जय हिंद दोस्तों, रंजीत स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे बोर्ड पे है। देखिए प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बोल रहा है कि कथन कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो हाँ, हम जानते हैं प्रकाश एक तरह का क्या है, ऊर्जा का रूप है। तो कैसे, देखिए ऊर्जा का तो आप लोगों ने संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा, ना तो ऊर्जा का हम निर्माण करते हैं ना इसको हम नष्ट कर सकते हैं। इसको सिर्फ क्या करते हैं, एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो कैसे, जैसे आपने टॉर्च जलाया होगा तो टॉर्च में देखेंगे सेल लगा, तो इसको हम बैटरी बोलते हैं। बैटरी में क्या होता है, उसमें विद्युत ऊर्जा क्या होता है, संचित होता है, जिससे हम टॉर्च जलाते हैं वो क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा में परावर्तित हो जाती है। उसी तरह देखते हैं अगर आप लालटेन जलाते हैं, उसमें केरोसिन तेल भरा हुआ रहता है। केरोसिन तेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। उसको अगर जलाते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, प्रकाश ऊर्जा आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रकाश एक तरह का क्या है, ऊर्जा का रूप है। तो ये तो मेरा हो गया। कहता है प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। तो हाँ भाई, तो प्रकाश भी क्या होता है, सरल रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद देखते हैं समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। इससे पहले एक और नीचे अभी देख लेते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हाँ देखिए, अगर हमारा प्रतिबिंब बनता है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको क्या करते हैं, हम पर्दे पे उतार सकते हैं। लेकिन उसी तरह अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं। ये देखिए, ये तीनों मेरा कथन जो है क, ख और क्या घ क्या है, सही है। लेकिन ये बोल रहा है समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। देखिए समतल जितना भी दर्पण होता है, प्रकाश को वास्तव में अवशोषक नहीं, प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित मतलब प्रकाश को परावर्तित करके चारों ओर फैला देता है या किसी तरह उसको परावर्तित कर देता है। तो अवशोषक नहीं, क्या करता है, उसको परावर्तन की उसमें क्रिया हो जाती है। इसलिए ये मेरा कथन क्या होगा, गलत होगा, ग नंबर। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अब देखते हैं, पहले प्रकाश के परावर्तन के पूरे प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों पे आते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, हम छोटा सा प्रकाश के परावर्तन को पहले समझते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक आईना मतलब समतल दर्पण, मिरर जिसको बोलते हैं। एक मिरर लेते हैं समतल दर्पण। चलिए समतल दर्पण एक क्या ले लिए, मिरर, जिसका नीचे वाला भाग क्या है, कलई किया हुआ है, मतलब रजतीत किया हुआ है, जिसका क्या है क्या है, परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह में क्या करते हैं, अब यहाँ से एक क्या करते हैं, लेजर लाइट से, लेजर लाइट आप लोगों को बच्चा में खेला होगा तो लेजर लाइट देखा ही होगा। तो अगर हम आईना में अगर इधर से लेजर लाइट बांटते हैं, मान लिए एक किरण यहाँ से आया, देखे होंगे अगर यहाँ से एक किरण टकराएगा तो इसी तरह क्या होगा, इस तरह से परावर्तित हो जाएगा। जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और जहां पे टकराता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। उसके बाद जो प्रकाश यहां से टकराया और उधर जो गया वापस जो लौटा उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, एक बीच में अभिलंब डालेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि उसमें बीच में कोण का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अभिलंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे, अभिलंब। अब देखिए यहाँ आपतित किरण, ये मेरा क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। अब यहाँ पे देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। इसे R से सूचित किया जाता है, ठीक है। उसी तरह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। इसे कोण I से सूचित किया जाता है। अब देखिए परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन होने के कुछ नियम होते हैं। तो जिसका हम 2 नियम जानते हैं, तो बताते हैं 2 नियम वास्तव में क्या क्या होता है, देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। क्या होता है, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन। मतलब लिख सकते हैं क्या हम, कोण I बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन का कोण। अब दूसरा नियम क्या बोलता है
कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ परावर्तित किरण आपतित किरण यहाँ है, परावर्तित से यहाँ से, तो ऐसा उसको परावर्तन का नियम परावर्तित प्रकाश की किरण नहीं कहेंगे, काहे कि उसके प्रकाश के परावर्तन के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, हमने बताया प्रकाश के कितने नियम, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में मेरा क्या है। क नंबर में 1 है, ख में 2 है और ग में 3 है और घ में क्या है 4। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ख नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या जाएगा आंसर सही। कहता अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है, मतलब क्या होती है, क्या दुगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि आधी होती है कि दुगुनी। ये बराबर और क्या करते हैं, और ये चौथाई में बच्चे कंफ्यूज होते नहीं हैं, लेकिन होते कहाँ जाते हैं, दुगुनी में और क्या हो जाएगा आधी में। अगर आगे फोकस दूरी रहा तो क्या हो जाएगी आधी, अगर वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है आगे आ जाती है, उसके क्या हो जाएगा दोगुनी हो जाएगी। तो इस नियम को याद रखना है। तो वह क्या होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, तो आधी होती है। क्या होती है, तो आधी होती है। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालकों के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी मान लीजिए, मोटर गाड़ी जो चलाते हैं उसके देखते हैं अगर चालक के बगल में एक क्या होता है आईना लगा रहता है, जिसको हम बोलते हैं साइड मिरर। साइड मिरर में देखते हैं जब आईना जो लगा रहता है उसका देखते हैं उसका उठा हुआ भाग, थोड़ा सा ये जो भाग होता है इस तरह से उठा हुआ भाग रहता है, कर्व टाइप का, इस टाइप सा। ठीक है, इस टाइप से अगर आईना क्या रहता है थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। ऐसा इसलिए होता है, क्या करता है उसके पीछे से जो गाड़ी आती है उसको बड़ा करके दिखाई देता है। तो ऐसा किस दर्पण में होता है, तो किस में हो जाता है हमारा उत्तल दर्पण में। किस में जाता है, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का उसमें क्या करते हैं यूज करते हैं साइड मिरर के रूप में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं किसके कहते हैं, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो जो हम लोग देखते हैं कि दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, या शेविंग करते हैं, सैलूनों में जाते होंगे, तो सैलून में एक तरह का आईना लगा हुआ रहता है। तो उस आईना को मैं क्या करता है, उसमें क्या करते हैं जो दाढ़ी होते हैं उसको क्या करता है बड़ा करके दिखाई देता है, जिससे क्या शेविंग करने वालों को सेव करने में अच्छा होता है। इसलिए इसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाएगा, तो अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का देखिए बहुत सारे यूज हैं। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को एक तरह से, मतलब क्या करता है चारों तरफ अगर फैल के प्रकाश आ रहा है उसको एक जगह केंद्रित करता है। इसलिए जो हमारे चिकित्सक खानों में, मतलब डॉक्टरों को यहाँ अगर कान दिखाना हो, कान में अगर चेक करना हो, नाक का चेक करना हो, गला का चेक करना हो, मुंह का चेक करना हो, तो उसमें भी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मेरा है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। याद आपको रखना है क्या होता है, उत्तल दर्पण। क्या रखना है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहता है, प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए प्रश्न को पढ़ते जाइए और यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, उस तरह से हम समझेंगे। कहता है एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। कहता है एक क्या है समतल दर्पण। चलिए फिर समतल दर्पण ले लिए। क्या कहता है लंबवत मतलब क्या होती है, आपतित होती है। क्या होती है, आपतित होती है। तो आपतित हुई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नियम हमने पढ़ा है कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री के कोण पर अगर परावर्तित आपतित हो रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री के अभिलंब के 30 डिग्री से ही परावर्तित होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस तरह से अगर परावर्तित 90 डिग्री पर इसी सीधा में, तो अगर इधर से आया तो इसी सीधा में ऊपर फिर परावर्तित हो जाएगा, इसी सीधा में क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो अगर परावर्तित एक आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री का कोण, यदि एक कोई सरल रेखा पे इधर से रेखा जाता है, उसी पर फिर उधर से लौट गया उधर से, तो उसको क्या बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आंसर क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए प्रश्न संख्या अब 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या बोला है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। तो आवर्धन किसको बोलते हैं दोस्तों, किसी भी वस्तु की ऊंचाई तथा उसके द्वारा बना प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन बोलते हैं। यदि हम समतल दर्पण का आवर्धन निकालेंगे तो मेरा आंसर आएगा +1। क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, तो अब देखिए कहता है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बनता है। ठीक है, बोल रहा है फोकस पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे, या ध्रुव पे रखेंगे, या अनंत पे रखेंगे। तो हमको आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि किसी अवतल दर्पण में अगर अनंत पे क्या कर रहे हैं, अनंत पे वस्तु कर रख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 को लेते हैं। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, या वास्तविक काल्पनिक दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये मेरा क्या है, ऑप्शन है। तो आपको आंसर याद रखना है क्या, काल्पनिक। क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 11 नंबर को देखते हैं। कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित किरण का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। तो चलिए देखिए इसके पूरे हम टॉपिक को ही समझ लेते हैं। पारदर्शी किसको बोलते हैं, अपारदर्शी किसको बोलते हैं, पारभासी किसको बोलते हैं। आप देखे होंगे पहले के ज़माने में, या से 10 साल पहले चले जाइए, उसमें क्या चलाते थे, लालटेन जलाते थे। लालटेन कौन सा जलाते थे, देखते उस पर शीशा लगा रहता था। इसमें क्या होता था, उससे प्रकाश जो निकलता था उसको भेदते हुए उससे क्या करते थे, बाहर निकल जाते थे। ठीक है, बाहर निकलते और क्या करते थे, प्रकाश को चारों तरफ फैलाते थे, जिससे क्या होता है घरों में या रूम में क्या होता है, लाइट देते हैं। ऐसा इसलिए हो जाता था, प्रकाश को वो जो तुम्हारा शीशा था वो क्या था, पारदर्शी था, जिससे प्रकाश इस तरफ से उस तरफ आसानी से पार कर जाता था। जैसे पानी का भी माध्यम हुआ, वो भी क्या होगा, पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, जब प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ, एक तरफ से दूसरे तरफ क्या कर जाता है, पार कर जाता है, उसको बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलेंगे, पारदर्शी। लेकिन अगर मान लिए आपको एक छोटा सा मोटा सा दीवार है, आपको इस तरफ खड़ा कर दे, अब बोलेगा उस तरफ के वस्तु को देख पाते हैं, तो आपको बोलिएगा हम नहीं देख पाते। काहे नहीं देख पाए, क्योंकि इस तरफ से उस तरफ प्रकाश गुजर ही नहीं पा रहा है, एक छोटा सा माध्यम भी नहीं गुजर पा रहा है, इसलिए क्या उस तरफ के वस्तु को हम नहीं देख पा रहे हैं। यदि एक तरफ के वस्तु को प्रकाश नहीं गुजर पा रहा है, मतलब इसी जगह टकरा के रह जा रहा है, इसको बोलेंगे अपारदर्शी। क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर शीशा घिसा हुआ है, ठीक है, पारदर्शी टाइप का शीशा, वो शीशा घिसा हुआ है, तो एक तरफ से दूसरे थोड़ा सा भी क्या हल्का हल्का दिखाई देता है। ऐसा इसलिए दिखा क्योंकि प्रकाश का छोटा सा भी भाग क्या हो रहा है, इस तरफ से उस तरफ गुजर जा रहा है। अगर प्रकाश का छोटा सा भी या कुछ भाग के इस तरफ से उस तरफ गुजर जा रहा है, उसको बोलेंगे पारभासी। क्या बोलेंगे, पारभासी। देखिए प्रश्न में यही बोल रहा है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपती प्रकाश का किरण एक छोटा सा भाग क्या कर रहा है, पार कर रहा है। एक छोटा सा भाग करने का, पार करने का मतलब क्या हो गया, ये कैसा पदार्थ है, तो पारभासी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है। तो देखिए ऑप्शन में मेरा दिया ही हुआ है, क नंबर क्या है, पारदर्शी, ख नंबर में अपारदर्शी, और ग नंबर में क्या है, पारभासी, और तीसरा नंबर क्या है, घ नंबर क्या है, बटर पेपर। बटर पेपर को भी बोल सकते हैं कि पारभासी। बटर पेपर का मतलब क्या, एक पेपर लीजिए, उसमें क्या लीजिए, घी लगा दीजिए, ठीक है, या तेल, घी, बटर मतलब घी, ठीक है, लगा, एक तरह का पारभासी ही बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको आंसर क्या देना है, पारभासी। क्या देना है, पारभासी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो इसी तरह के वीडियो और भी अच्छे अच्छे प्रश्न को हम लेके आएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।